वेलकम फ्रेंड्स, अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस नए वीडियो सेशन में मैं फिर से लेकर के हाजिर हूं एक नए वीडियो और नए जानकारी के साथ। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है प्री बीएड प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024, जो कि छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर की ओर से यह एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। भावी शिक्षक बनने के लिए, भविष्य के टीचर बनने के लिए दोस्तों यह जो है प्रशिक्षण लेना ज़रूरी हो जाता है और यह कोर्स करना कंपलसरी हो जाता है। इसके बिना जो है आप जो है शिक्षक नहीं बन सकते हैं। प्री बीएड प्री डीएलएड करने के पश्चात आप जो है रेगुलर क्लासेस अटेंड करके 2 वर्ष का पूरी कोर्स कंप्लीट करके टीईटी एग्ज़ाम क्वालिफाइड होकर के गवर्नमेंट जब वैकेंसी आती है टीचर के लिए, आप वह दिला करके अच्छा रैंक ला करके आप टीचर बन सकते हैं। अगर हम बात करें टीचर के लिए, तो टीचर के भी 3 कैटेगरी में उनको डिवाइड किया गया है। पहला अगर बात करें दोस्तों टॉप लेवल की, फर्स्ट लेवल की, जिसे हम लेक्चरर के नाम से जानते हैं, तो लेक्चरर में जो है आपका एमएससी होना ज़रूरी हो जाता है और साथ ही साथ बीएड होना कंपलसरी हो जाता है। अगर आप दोस्तों दूसरे लेवल की बात करें, जिसे हम टीचर कहते हैं या फिर शिक्षक वर्ग कहते हैं, जो कि सब्जेक्ट के हिसाब से रहता है। अगर आप जिस सब्जेक्ट में जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं और आप बीएड कर चुके हैं, तो जो दोस्तों आप जो है पूरी तरीके से इलिजिबल होंगे शिक्षक के लिए। अगर बात करें दोस्तों तीसरा जो है वो है सहायक शिक्षक के लिए, जो कि कक्षा 1 से कक्षा 5वीं तक के लिए होता है, लेकिन अब जो है उसके स्थान पर डीएलएड आ चुका है, तो कक्षा 6वीं से कक्षा 8वीं भी उसमें शामिल है। अगर आप डीएलएड करते हैं दोस्तों, तो आपको 2 वर्ष का जो है ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। उसके पश्चात टीईटी क्वालिफाइड होकर के टीचर भर्ती एग्जाम कंडक्ट होगा, उसमें आप पार्टिसिपेट करके टीचर बन सकेंगे, सहायक शिक्षक। ठीक है, जिसको हम असिस्टेंट टीचर के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, अगर आप प्री बीएड प्री डीएलएड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और तैयारी करना चाहते हैं, तो बिल्कुल मेरे साथ जुड़े रहिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है ज़रूर ऑन कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगता है और इसी तरीके का ज्ञानवर्धक वीडियो आपको चाहिए, तो बिल्कुल नोटिफिकेशन ऑन ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, हम बात करने वाले हैं 2024 में बीएड या करें या फिर डीएलएड करें। दोस्तों, बीएड और डीएलएड के लिए मैंने बहुत सारे ओल्ड वीडियो अपलोड करके रखा है, आप उसको ज़रूर देख लीजिए, प्लेलिस्ट में उसको सजो करके रखा है। ठीक है, अब देखिए, अब बात कर लेते हैं 2024 में आप बीएड करें या फिर डीएलएड, दोनों हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है अपने अपने जगह में। ठीक है, आप जिसमें आपको ज़्यादा रुचि है, उस सब्जेक्ट को आप क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट करके उस कोर्स को कर सकते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों, कब होगी भर्ती परीक्षा। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा, व्यापम जो है प्रत्येक वर्ष अपना कैलेंडर शेड्यूल जारी करता है, जो कि अप्रैल के अंतिम में और मई के स्टार्टिंग वीक में आ जाता है, जिसमें आपको देखने को मिलेगा प्री बीएड प्री डीएलएड के लिए जो एग्ज़ाम डेट है, अंतिम तिथि है और फॉर्म भरने की तिथि, ये सभी है। पीएटी है, साथ ही साथ आपका बीएससी बीएड है, बीए बीएड है, पीईटी है, प्री एग्रीकल्चर का है, पीईटी है ना। उसी तरीके से पीपीएचटी का है, जो बी फार्मेसी करते हैं उसके लिए। उसी तरीके से आपका है, इन सभी का शेड्यूल जो है जारी किया जाता है। तो देखिए, बीएड भी उसमें शामिल है, डीएलएड भी उसमें शामिल होता है। दोनों का प्रवेश परीक्षा जो है एक ही दिन होता है। मॉर्निंग शिफ्ट में जो है आपको बीएड का एग्ज़ाम दिलाना होता है और आफ्टर शिफ्ट में जो है दोस्तों आपको डीएलएड का एग्ज़ाम दिलाना होता है। अगर मैं बात करूँ दोनों के लिए, तो दोनों में जो है आपको माइनस मार्किंग जो है बिल्कुल नहीं होता है और 100 अंकों के जो है क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, जिसमें आपको शैक्षणिक अभिरुचि से संबंधित प्रश्न है और हिंदी, अंग्रेजी और कुछ रीजनिंग से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन लेवल के लिए, तो क्वेश्चन लेवल में आपको बीएड का क्वेश्चन लेवल आपको ज़्यादा हाई देखने को मिलेगा और डीएलएड के लिए दोस्तों आपको क्वेश्चन लेवल जो है लो या फिर डाउन लेवल का आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि दोस्तों बीएड जो होता है ग्रेजुएशन लेवल के बाद होता है और डीएलएड जो है दोस्तों 12th लेवल के बाद होता है। ठीक है, तो आप सभी को पता चल चुका है दोस्तों। तो एग्जाम परीक्षा कब हो सकती है, तो जब इसका शेड्यूल जारी होगा दोस्तों आपका अप्रैल सप्ताह के अंत में या फिर मई के स्टार्टिंग में, तो उसमें आपको उसी के आसपास जो है ये कंडक्ट होगा। सिलेबस के बारे में मैंने बता दिया कि 100 प्रश्न जो है इसमें पूछे जाते हैं, माइनस मार्किंग बिल्कुल भी नहीं होता है। और यहाँ पास जो है आपको शिक्षण अभिरुचि और आपका रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। अब देखिए, इसमें प्रिपरेशन कैसे करना है, परीक्षा की तैयारी कैसे करना है। चूंकि इस दोस्तों इसमें माइनस मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है, तो आपको पूरे क्वेश्चन को इसमें अटेम्प्ट करना है। साथ ही साथ इसका पूरा डिटेल वाला वीडियो मैंने अपलोड करके रखा है और ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी जो 2023 का है उसका भी अपलोड करके रखा है, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, अब जिसमें जो सब्जेक्ट आपका कमज़ोर है, तो पहले आप उसको इम्पोर्टेंट तरीके से आप उसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों आपके पास बहुत समय है तैयारी करने के लिए। और दोस्तों, जितना ज़्यादा रैंक आपका कम होगा, जितना आप जो है टॉप लेवल पर रहेंगे, जितना ज़्यादा नंबर आपका आएगा,
में जो है आपके चांसेस रहेंगे दोस्तों गवर्नमेंट सीट मिलने की। ठीक है, तो गवर्नमेंट सीट कैसे मिलेगा, जब आप जो है काउंसलिंग कराएंगे उसमें रैंक अगर आपका अच्छा है तो आपको गवर्नमेंट सीट जो है अलॉट कर दी जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आप प्रिपेयर हो सकते हैं प्री बीएड और प्री डीएलएड के लिए। तो लगातार मेरे साथ जुड़े रहिए, और बहुत सारी क्लासेस मैंने भी ले चुका है, तो आप उसको देखिए, प्लेलिस्ट में सजो करके रखा है मैंने, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है, वहाँ से देख सकेंगे। अब इंपॉर्टेंट बात आता है दोस्तों कौन सा बुक पढ़ें इसके लिए। तो देखिए मार्केट में आपको बीएड और डीएलएड के लिए बहुत सारी जो है बुक आपको देखने को मिलेगा। तो कौन सा बुक आपके लिए बेस्ट है, अगर आप अलग अलग सब्जेक्ट का लेते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग तो वो भी अच्छा है, हर कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए काम आएगा। लेकिन पर्टिकुलर कम समय में प्री बीएड और डीएलएड के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो एक एक बुक आप दोनों के लिए रेफर कर सकते हैं। तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है अमेजोन का, वहाँ से आप जो है बुक ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत ही कम समय में आपको पास जो है बुक अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो आप वहाँ से प्रीफर करिए, वहाँ से जो है प्रैक्टिस कीजिए। रीजनिंग के भी आप अलग से बुक ले सकते हैं अगर आप उसके लिए लेना चाहें तो। ठीक है, साथ ही साथ ओल्ड क्वेश्चन पेपर और प्रैक्टिस सेट कुछ जो है दिनों बाद दोस्तों इसका प्री बीएड प्री डीएलएड के लिए मैं प्रैक्टिस टेस्ट जो है मॉक टेस्ट ला दूंगा। वहाँ पास जो है आप उसको ज्वाइन करके आसानी से अपना मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, कितना नंबर आया है, कितना आप इसमें तैयारी अपना लेवल जांच सकेंगे, कितने सही बना रहे हैं कितने गलत बना रहे हैं। बहुत ही दोस्तों अच्छे तरीके से आपका उसमें प्रिपरेशन हो जाएगा। लगातार इसमें अब क्लास में लेने वाला हूँ, तो बिल्कुल मेरे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट बहुत सारे डाउट्स हैं, जैसे बीएड वाले हैं वो कौन सा लेवल के होंगे, और डीएलएड करते हैं तो कौन कौन सा। मैं बात करूँ 3 लेवल जो मैंने बताया है लेक्चरर के लिए, सबसे पहला लेवल मैंने बताया था, तो उसमें सिर्फ बीएड वाले ही जा सकते हैं। और जो बात करूँ वर्ग 2 के लिए, जिसे हम जो है शिक्षक वर्ग या फिर टीचर कहते हैं, वो बीएड वाले भी हो सकते हैं या फिर डीएलएड वाले भी हो सकते हैं। अगर ग्रेजुएशन के बाद आपने बीएड किया है ना, तो जो कंपलसरी होता है, और तो उसमें भी आप इजिबल हैं। अगर आप डीएलएड किए हैं और ग्रेजुएशन भी है आपके पास, फिर भी आप जो है इजिबल हैं वर्ग 2 या अर्थात शिक्षक वर्ग के लिए। अब मैं बात करूँ तीसरे के लिए जो कि है सहायक शिक्षक के लिए, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ डीएलएड कैंडिडेट ही इसमें क्या होंगे, इजिबल होंगे। बीएड जो है पूरी तरीके से यहाँ से बाहर हो चुके हैं, तो बीएड वाले जो कैंडिडेट है सहायक शिक्षक नहीं बन सकते। ठीक है, इसमें सिर्फ आपको 12th होना ज़रूरी है, और डीएलएड के पश्चात आपको टीईटी क्वालिफाइड होना ज़रूरी है। ठीक है, अब मैं बात करूँ वर्ग 1 के लिए, जिसे हम लेक्चरर कहते हैं, उसके लिए आपको एमएससी होना ज़रूरी है। बिना एमएससी या फिर बिना बिना एमए एमकॉम के आप उस सब्जेक्ट में लेक्चरर नहीं बन सकते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए, अगर आपके पास जो है एमए एमएससी या फिर एमकॉम की डिग्री नहीं है तो आप जो है लेक्चरर नहीं बन सकते, और उसी सब्जेक्ट में बन पाएंगे जिसमें आपका एमए एमएससी या फिर आपका एम कॉम हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से है दोस्तों ये जानकारी। इससे संबंधित और कोई सवाल है, कोई भी डाउट है, तो नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट करके आप ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है, और मैं हो सके तो रिप्लाई लेट में दूँ, लेकिन आप जो है कमेंट करके ज़रूर अपना सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, इस पर भी आप अपना विचार प्रकट करें, और नेक्स्ट वीडियो में डीएलएड से संबंधित और बीएड से संबंधित ही मैं लाने वाला हूँ, क्लास से संबंधित। तो आप बिल्कुल मेरे साथ जुड़े रहिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तो मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।